पहले भी जब हुआ था कश्मीर में तो वो बिहार चल गए थे, इस बार भूटान चल गए हैं। अब हम लोग उनको गुजरात भेजा देंगे। अगर होम मिनिस्टर देश को नहीं चला सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो उनको कुर्सी छोड़ना होगा। तो वो डिक्टेटर और हिटलर का राज को आज हिंदुस्तान में कायम करने के लिए वो उतर चुके हैं। প্রতিবার আমরা যখন দেশে এইরকম একটা বিপর্যয় হয় সেই স্থানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকে না। এবারও যখন এই ঘটনা ঘটলো উনি ভুটানে, কি বলবেন? देखिए, इससे पहले भी जब हुआ था कश्मीर में तो वो बिहार चल गए थे, इस बार भूटान चल गए हैं। अब हम लोग उनको गुजरात भेजा देंगे। इसीलिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट रोड में है और हिंदुस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा है, अपील कर रहा है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो लोग बे औलाद है वो औलादों का और जनता का दर्द को नहीं समझेंगे। इसलिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट रोड में उतरकर उनके गद्दी को छीनने का यहाँ से डिमांड कर रहा है। अगर होम मिनिस्टर देश को नहीं चला सकते हैं, प्रशासन नहीं चला सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो उनको कुर्सी छोड़ना होगा, हर हाल में छोड़ना होगा। সুকান্ত মজুমদার বলছেন যে কংগ্রেসের আমলে যে রকম অ্যাটাক হতো তার সেই তুলনা করলে তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রতি মাসেই চেঞ্জ করতে হতো এবং ইস্তফা দিতে হতো। जब कांग्रेस का राज में भी हुआ है तब रोड पर लोग आए हैं, विरोधी का बात सुने हैं, मगर ये बीजेपी पार्टी, भारत जलाओ पार्टी जो है वो विरोधी को कोई बात नहीं सुनता। वो डिक्टेटर और हिटलर का राज को आज हिंदुस्तान में कायम करने के लिए वो उतर चुके हैं। और आरएसएस का ये लोग साख को फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। और आरएसएस का मिशन था कि हिंदुस्तान को बांटने का। जब देश 1947 में आजाद भी हुआ था उस वक्त भी आरएसएस का यही काम था कि हिंदुस्तान को तोड़ने का, हिंदुस्तान को कमजोर करने का। उसी आरएसएस का ये साख बीजेपी पार्टी है। उसी के विरोध में इंडियन सेक्युलर फ्रंट फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी भाईजान के नेतृत्व में धर्मतल्ला में ये पहला रैली है। और भी अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के वासियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसी तरह रोड में उतरते रहेंगे। और अमित शाह, होम मिनिस्टर, प्रधान को, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि जिस तरह पुलवामा में अटैक हुआ था, कश्मीर में अटैक हुआ था, उसका भी इंसाफ नहीं मिला। जब आप इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के गद्दी पर आप बैठे। हर बार वोट के आगे कहीं ना कहीं पर वोट होता है, उसके पहले ऐसा कोई हमला होता है। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई चाल नहीं, ये तो पूरा खेला है। आप जानते हैं कि स्टेट की जो हमारी सीएम है उनका भी स्लोगन है खेला होवे। और जिस तरह से आरएसएस का साथ पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी फैला रहा, उसी साथ का हिस्सा हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ममता बनर्जी भी है और टीएमसी पार्टी भी है। तो मैं बीजेपी और टीएमसी पार्टी दोनों से बोलूंगा, इन लोगों जो स्लोगन है खेला होवे, अब खेला होवे ना क्या पब्लिक बुझे गए एबारे सरकार के सराते होवे और हिंदुस्तान के आगे बढ़ाते होवे।